वैसे कैसे भाई बलम तर से, बलम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड आदमी तर से, प्राइवेट आदमी बस से। इस तरीके के गाने योगी थोड़ी लिखोगे भाई, ऐसे कैसे चले। लिखने वाला यहाँ भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने सहरवा में पिया हमरे नौकर, ला गया गया सहर भर जाए रे। 2 मिनट के लिए सोचो उसका पिया शर्मा में नौकर होता। वाह भाई वाह, कैसा लगता आपको? लिखने वाला यहाँ भी नहीं माना, कहने लगा कि जौने साहबवा के पिया हमरे नौकर, ला गए गोलिया साहब मर जाए रे। अब उसके पिया का मैं साहब। बड़ी मुश्किल से बात बचा के आया हूं भाई, बजाइए तालियां। तो हमसे लोगों ने सर पूछा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने उनको बताया कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। वाह अपने किस सौभाग्य के बूते पर इन लोगों को जुटा पाता हूं मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि मैं ये सभी मुझे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हालांकि सौरभ मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये इतना जुगाड़ू व्यक्ति है कि जब रुपए में 5 चवन्नी करानी हो तो हमें कोई एक नाम समझ में आता तो सौरभ जायसवाल समझ में आते हैं। जोरदार तालियां जरा बताइएगा। केवल यही परिचय इनका नहीं है, मैं आपको हंसाने गुदगुदाने की बात करना चाहता हूं। हालांकि सौरभ वो इंजन होते हैं कि 3-4 हैंडल में स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो इनका ऑफ वाला बटन 30 मिनट के बाद ही ऑफ होता है। ये भी तमाम प्रकार की कस्में भी आपको खिलाएगा, लेकिन ये मानिए कि ये अपना काम निकालने में माहिर व्यक्ति है। अब हुआ ये कि एक बार जैसे ये हमारे दानिश भाई यहाँ पर वीडियो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसे ये भी एक बार कैमरा लेकर जुटे हुए थे। विकास भैया भी मंच पर खड़े हुए थे। इन्होंने कहा सौरभ एक काम कर दे, मेरी एक पासपोर्ट साइज की फोटो निकाल दे। सौरभ ने कहा कि जी भैया बिल्कुल मैं कर दूंगा। सौरभ ने सोचा कि विकास भैया का मैं पासपोर्ट साइज फोटो भी निकाल दूं। विकास भैया इनका भी परीक्षा ले रहे थे, बोले देख पासपोर्ट साइज का फोटो तो होना चाहिए, लेकिन सर से पैर तक आना चाहिए। सौरभ का कमाल देखिए, ठाके लगाइए। मैं मंच पे सौरभ को बुला रहा हूं, उससे पहले मंच पर मैं प्रीति पांडे जी को बुला रहा हूं। तमाम प्रकार की हवाई यात्राएं करते हुए अंततः स्मरण के मंच को यह प्राप्त हो गई। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। आपके प्रतापगढ़ की अपनी बेटी सौरभ जायसवाल ने कहा विकास भैया मैं आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो तो खींच दूंगा, उसमें आपका सर भी आएगा, पैर भी आएगा। शर्त यह है कि आपके पैरों वाली वस्तु आपके सर तक अगर आएगी तो मैं एक फोटो में सारे कार्यक्रम रच दूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। चूंकि हंसाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। इस दुनिया में आपको तनाव में ले देना हो तो 2 मिनट लगता है, लेकिन आपके मुस्कान आपके अधरों पर लाने के लिए आदमी अपना खून पसीना एक करता है, खुद को जोकर के रूप में ढालता है, खुद पर पंच करता है, आपके साथ हंसी मजाक करता है, तब जाकर वो आपको हंसी ठिठोली दे पाता है। एक बार जरा सौरभ जायसवाल के कद की तालियां बजाइए। मंच पर मैं उस लाफ्टर कवि को आमंत्रित करता हूं जिसे हम सभी सौरभ जायसवाल कहते हैं। जोरदार तालियां। शर्मा वालों जोरदार तालियां बजाओ, बेइज्जती मत कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भैया, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी की पावन उपस्थिति, आप सब की उपस्थिति, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। बस इतनी बहुत। यूजीसी आने के बाद जब हमसे बताया गया कि शर्मा में कवि सम्मेलन है, हम बड़ा टेंशन में आ गए। हम भाई ओबीसी हैं तो हम बड़ा घबराते हुए यहाँ आए। हाँ, हमने कहा कि देखिए कुलदीप भैया मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं, झूठ बोला भी जाता है भैया। हाँ। थोड़ा झूठ भी बोला जाता है। ज्यादा झूठ बोलने की वैसे जरूरत नहीं भैया, जब इस देश में एक आदमी पिछले 13 साल से लगातार बोल रहा है। हाँ, बस हम ऐसे ही करेंगे जहाँ आपको मामला ठीक है। हाँ, तो है ना, हम बड़ा घबराए हुए थे। हमसे कहने लगे कि यार वो शर्मा में कवि सम्मेलन, हमका भैया हम ओबीसी, हमको शर्मक बीच में कहा ले चल तो हम बड़ा घबरा गए। लेकिन ये देश की अखंडता कोई नेता, कोई यूजीसी तोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही हजारों शर्माओं के बीच में ओबीसी कविता सुनाता रहेगा। हम अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए, अभी कोई टेंशन का मामला नहीं। हमने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमी पर रहे मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मान ना दे धक्का।
बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। डर लगता है भाई, जियो शेरा। डर लगता है भैया। लोग कहते हैं, कोई कहता है कि इस देश में हिंदू खतरे में, कोई कहता है इस देश में मुस्लिम खतरे में। मैं भैया बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा सर पुरुष खतरे में है। सबसे ज्यादा पुरुष खतरे में है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ रात में शुद्ध अवस्था में विश्राम कर रहा है और सुबह वो जिंदा मिल जाए, तो मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं उसको अमर घोषित कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा इस देश में पुरुष खतरे में। आप सब लोगों की तरफ से मैं एक मांग करना चाहता हूं, दानिश भाई आपके लिए स्पेशली मैं मांग करना चाहता हूं। मैंने कहा कि कुछ ऐसा संयोग बनाओ मोदी जी, हाँ, सारे नियम महिलाओं के लिए, सारे नियम देखिए मनिका जी, श्रुति जी सब बैठी हुई, इनके लिए कृति जी बैठी हुई, सारे नियम इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं आप लोगों की तरफ से एक मांग कर रहा हूं, मांग अच्छी हो तो समर्थन करिएगा, समर्थन ऐसा कि दिल्ली तक आवाज जाए। हमने कहा कि कुछ ऐसा संयोग बनाओ मोदी जी, कि कुछ ऐसा संयोग बनाओ मोदी जी जिससे निभ पाए, उससे जोग बनाओ मोदी जी। महिला सशक्तिकरण बहुत हो गया, अब पुरुष आयोग बनाओ मोदी जी। वाह वाह, है ना, पुरुषों पे बहुत खतरे का मामला है। मैं इस कार्यक्रम में आने में बिल्कुल भी लेट नहीं होता, रत्ती भर लेट नहीं होता। मैंने कम से कम देश भर में लगभग 1-1.5 हजार कवि सम्मेलन पढ़े, सारे कवि सम्मेलनों में मैं अकेले गया, कभी नहीं लेट हुआ। आज हमको कुलदीप भैया ने प्रीति पांडे को लटका दिया हमारे साथ, और जब भी किसी कवि के साथ कोई महिला कवित्री लटकाओगे, महिला कवित्री, वाह, अगली बार से पुरुष कवित्री लटकाएंगे तो भाई वो कभी लेट हो ही जाएगा, है ना। तो हाँ, और क्या, हम मान रहे हैं कि हम महिला हैं। नहीं, आप इतना हमको डांटती फटकारती आई, आपको हम लगा ही नहीं था गाड़ी में कि आपके अंदर बिल्कुल भी महिला है। ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर हमारे पिताजी घुस गए हैं, हल्के से भी ब्रेक लो तो कहीं मार देंगे। हम ऐसे थोड़ी होता, मैं आपको बिल्कुल। कवि सम्मेलन से शुरू हो गया है। अभी देखिए यहाँ कवि आएंगे कहेंगे, और क्या, अभी कवि आएंगे कहेंगे कि वो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, सर आप बहुत अच्छा सुन रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे कोई कवि आपको इतने प्रणाम करे, आप समझ जाना वो कविता भूल गया है। वो तब तक आपको प्रणाम करेगा जब तक उसको अगली कविता याद नहीं आ जाएगी। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं कुलदीप भैया थोड़ी हूं। हाँ, ये डायरी लेके संचालन कर रहे हैं, हम शायरी लेके कर रहे हैं, और क्या, वो थोड़ी होता, हम कुछ नहीं भूलते। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहे कि आपके खाते में 8500 आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होके कोई कवि कहे कि मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, इस बात का कभी भी विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत है भाई। और क्या, कि मामला कब हाई फाई हो जाए, कि मामला कब हाई फाई हो जाए, प्रेमिका कब लुगाई हो जाए। हाँ, कि मामला कब हाई फाई हो जाए, प्रेमिका कब लुगाई हो जाए। हर कांग्रेसी को इसलिए देता हूं इज्जत, पता नहीं कौन कब भाजपाई हो जाए। हर कांग्रेसी को इसलिए देता हूं इज्जत, पता नहीं कौन कब भाजपाई हो जाए। तो ये भाजपा वालों का मामला बहुत अच्छा है, मैं बहुत सम्मान करता हूं, हालांकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। हाँ, और क्या, मैं तो प्रदेश की राजधानी से आता हूं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। वाह वाह, पता लगा चिट्ठी आप इलाहाबाद भेज रहे हो, नाम प्रयागराज हो गया, तो आपकी प्रेम कहानी फंसी रह सकती है। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप बढ़िया मंजन करते हो, ताली बजाओगे तो आपकी हड्डियों की मजबूती का भी हमें संज्ञान होता रहेगा। हाँ, और क्या, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। प्रचार जंक्शन हो, चंदन लाइफ स्टाइल और प्रिय सत्यम भैया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक कार्यक्रम में आयोजक का धन्यवाद देना भूल गए, तुमको पैसा नहीं दिया था। हम रिस्क भैया कहीं नहीं ले सकते। हाँ,
कुलदीप भैया ने कहने लगे कि वो शर्मा में कवि सम्मेलन है, सौरभ जायसवाल तुमको चलना है। सत्यम भैया को मेरा डायरेक्ट नंबर मिल गया। कुलदीप भैया ने सत्यम भैया से कहा कि यार वो महंगा कवि है, 30 से 40 हजार से कम में नहीं आएगा। अब सत्यम भैया को मेरा डायरेक्ट नंबर मिल गया। उन्होंने हमको फोन किया, कहे सौरभ। हमने कहा जी भैया। कहने लगे यार मैं कवि सम्मेलन करा रहा हूँ अपने यहाँ। हमने कहा भैया उसके लिए आपको बधाई। कहने लगे कि मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ। हमने कहा भैया उसके लिए हमें बधाई। हमने कहा भैया बधाई बधाई, अपनी जगह 3000 से कम में नहीं आ पाऊंगा। कॉन्फिडेंस वाला मामला। हाँ, इसको कहते हैं अपना प्रमोशन। हाँ, अब हालांकि सत्यम भैया 2000 सोचे थे, इस टेंशन में 1000 इसके बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, तो ये सब ऐसे ऐसे होता रहता है। मैं आपको बताऊं, मैं सर कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। अभी ये सब रोमांटिक रस के कवि आएंगे। अभी योगी आपको, हाँ ये रोमांटिक रस वाले बहुत खतरनाक हैं। आप किसी भी नेता का भरोसा कर लेना, रोमांटिक रस के कवि का भरोसा मत करना। ये योगी आया होगा, आपको बहुत प्यार मोहब्बत की बातें सुनाया होगा, लेकिन इसकी बातें मत आना, कभी मत आना। जितनी भी बढ़िया बातें वो सब हास्य रस के कवि सुनाते हैं। मैं सर सारी प्रैक्टिकल बातें करूंगा। मैं आपको बताऊं कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। हाँ, ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था तो मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूं सर, हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार सर हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल मनिका जी की तरह हमारे अंदर श्रृंगार कूट कूट के भरा गया था, खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली सर हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अब मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। वाह वाह, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। इतने बड़े बड़े कैमरे लगाए, हमें दिक्कत हो सकती है। सब सामने बैठ। आनंद की बात यह है, ठहाके की बात यह है, उत्सव की बात यह है कि सर हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिका अर्जुन खड़गे भी होता है। तो मस्ती की बात यह है, आनंद की बात यह है कि सरकार आप 5 साल के बाद बदल सकते हो, दूसरे में कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरे में कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमसे लोगों ने पूछा, कहा कि सर ये बताओ कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो हमने 4 पंक्तियों में उनको बताया। आनंद आए तो इसे ठाकों में तब्दील करिएगा। हमने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। हमसे लोगों ने सर पूछा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने उनको बताया कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। रील की बड़ी समस्या है। घरवाली से कहो खाना बनाओ तो रील बना देती है। हाँ, दिक्कत हो जाती है। अच्छा, हमारे एक मित्र शुक्ला जी, अगर यहाँ कोई शुक्ला बैठा हो तो उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं। बहुत शुक्ला है यहाँ। हाँ, हाँ, देख लिया। देखो, हमने कहा था नहीं देखना शुक्ला की तरफ, तो यही शुक्ला जी थे। हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। अब शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सर पूरी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अब शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठहाकों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा कि चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है, बढ़िया भाई, वाह, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। शुक्ला जी की दाल पतली थी लेकिन आपकी दाल में सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। सत्यम भैया, हाँ बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। तब मैं कहना चाहता हूं कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। वाह भाई, वाह 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 वाह, इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल बेटा। हाँ, हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। अच्छा, कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को बड़ा संदेह हुआ करता था हमारे ऊपर कि हमारा किसी लड़की से प्रेम प्रसंग है।
लेकिन अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि उनके लड़के को लड़कियां नोट्स नहीं मांगे देती, दिल कौन देता। हाँ, हमारे जीवन में सर हॉट के नाम पे सिर्फ हॉट स्टार है, अफेयर के नाम पे हमारे जीवन में सिर्फ करंट अफेयर की 4 किताबें हैं। जिंदगी में सर जी पर्सनल के नाम पे सिर्फ पर्सनल लोन बचा हुआ है। जिंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई कुछ पता ही नहीं चला। तब कहना चाहता हूं कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे, ठेले वाली चाट और पेड़े वाली कुल्फी के लिए। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे, मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए हैं सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी रह गए हैं सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। तो ऐसे ऐसे भी चीजें होती रहती है। कभी कभी हम बढ़िया बातें भी सुना देते हैं, आप लोग हमको हल्के में लेने लगते हो। हाँ, और क्या। तो ऐसे तो मैं आपको बताऊं सर, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अच्छा, मोदी जी बहुत बढ़िया नेता है। वो शिखर धवन क्रिकेटर है, उसकी श्रीमती जी छोड़ के चली गई। हमने कहा देखो तो मोदी जी की बात नहीं माने, नुकसान हो गया। मोदी जी सभी सभाओं में कहते थे स्वदेशी अपनाओ, तुमने काहे विदेशी अपनाई? उन्होंने विदेशी अपनाई इसीलिए वो चली गई। मोदी जी अभी इजराइल के दौरे पे गए तो वहाँ की जो लोकल भाषा है वो हिब्रू है। अब हिब्रू में वहाँ की जो बातचीत हुई थोड़ी हमको भी आती है। तो जब वहाँ नेतन्याहू से मिल रहे थे मोदी जी, तो नेतन्याहू जी ने कहा कि हिब्डुब हिब्डुब हिब्डुब। हाँ, हमको आती है थोड़ी। नेतन्याहू जी ने कहा कि हिब्डुब 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 हिब्डुब। मोदी जी ने कहा हाँ। ट्रांसलेटर कहने लगा कि मोदी जी इस पे ना कहना था। अब मोदी जी टेंशन में आ गए, कहे भाई ये कह क्या रहा था? ट्रांसलेटर का जवाब और आपके ठाके ट्रांसलेटर ने कहा कि मोदी जी ये कह रहा था कि आपने भी डिग्री गलगोटिया से की। बढ़िया भाई, वाह। है ना, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, है ना। ये एक बार भैया के लिए तालियां बजाइए भाई। हमको लग रहा है 6-7 महीना बाद ऐसे हंस रहे जैसे पुराना जनरेटर स्टार्ट होता है तो हे 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 ऐसे आनंद। यही आनंद है सर, यही उत्सव है, यही स्मरण कवि सम्मेलन का पर्पज है कि आप सबके चेहरे पे, आप सबकी होठों पे मुस्कान आए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सत्यम भैया को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3000 में इससे ज्यादा धन्यवाद और क्या दिया। मनिका जी कह रहे बहुत अच्छा कह रहे, इसका 3000 से बढ़ने न पाए। आप लोग जो पानी रखते हो ऐसे नहीं होता। तो भाई मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बिल्कुल शानदार। देखिए क्या है कि वो क्लैडियस टॉलमी एक साइंटिस्ट हुआ, गैलीलियो हुआ। गैलीलियो ने क्या खोजा? उसने तारामंडल की खोज की। निकोलस ने सौर मंडल की खोज की। हमारे मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल की खोज की। मार्गदर्शक मंडल इतना खतरनाक मंडल है कि आदमी कमंडल में भर के हरिद्वार जाना चाहता है, लेकिन मार्गदर्शक मंडल में कभी नहीं जाना चाहता है। हाँ, तो ये होता है। मैं सर बात कर रहा था ना कि ये जो रोमांटिक रस के कवि है सर, ये लोग कभी प्रैक्टिकल कविताएं नहीं सुनाते। ये लोग ऐसी ऐसी बातें सुना देंगे कि आपको लगा कि तलवारें खींच दे, ये कर दे, वो कर दे। ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, तो अभी ये लोग सुनाएंगे कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। हाँ, किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं तो बताइए सत्यम भैया को ये सब टेंट लाइट इसकी व्यवस्था करनी पड़ती। हम किसी की जुल्फों की छांव में कभी सम्मेलन कर रहे हो। किसी ने गाना लिखा कि वो लड़की कमाल हो, आंखियों से गोली मारे। हमने कहा मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की आंखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाल खरीदने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल सिर्फ हम ही लोग सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। और उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात। वाह भाई सौरभ, जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा नहीं, जुल्फों में डैंड्रफ है। ये लोग प्रैक्टिकल कविता नहीं सुनाते। कुलदीप भैया, एक लड़की की आंखों में कीचड़ भरा था, आंखें बिल्कुल मनिका जी लाल लाल,
बिल्कुल आंखें लाल लाल, कीचड़ भरा, आंखें खुली नहीं। अब कहा गया कि भाई उसके सौंदर्य बोध पे कविता लिखो। सबके पास प्रोजेक्ट गया, योगेंद्र के पास गया कि योगेंद्र भाई तुम श्रृंगार रस के कवि हो, इसके सौंदर्य पे कविता लिखो। अब आप लोग केवल इमेजिन करो कि एक लड़की है, उसकी आंखों में कीचड़ है, आंखें लाल लाल हैं, आंखें खुल नहीं रही है, उसके सौंदर्य बोध पे कविता लिखनी। ये लोग सब कांपने लगे। मेरे पास वो प्रोजेक्ट आया, मैंने लिखा। हाँ, हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी। हाँ, हमने कहा लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। ये होता है सौंदर्य बोध, हास्य रस के कवि का। हाँ, ये देखिए ना, ऐसे ऐसे गाने लिख देते हैं। गाना बजता है शादियों में कि वो हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, हमने बालम थानेदार चलावे जिप्सी। अब उस पे लड़कियां नाच रही, भाभियां नाच रही। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। हाँ, हमने कहा नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या हैं। एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं, तुमको गुमराह किया जा रहा है। ये सब गुमराह करते हैं। प्रैक्टिकल कविता हम ही सुनाते हैं। हमने कहा कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। इसी खानदान की चार पंक्तियां और आपको सुनाता हूं। हमने कहा मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। इससे ज्यादा कोई गिन के नहीं बता सकता। हमने कहा मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। तो ये प्रैक्टिकल कविता होती। सर आजकल आपने एक गाना सुना होगा, वो शादियों में बजता है कि गुपचुप 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 गुपचुप। वो सिर्फ गाने गुपचुप गुपचुप है, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। गाना ऐसे कि वो राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हमने कहा बताओ भाई, राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे थी, तुम ऊपर क्या करने गए? तुमको ऊपर जाना ही नहीं था भाई। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ने सबसे पहला तलाक राणा जी का होता। मैं बिल्कुल यकीनन बता रहा हूं आपको। तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं है, रोमांटिक रस के कभी आप लोगों को बहुत इधर उधर की बातें सुनाते हैं। अब वो किसी ने गाना लिखा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। हमने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रही बैरन लिख सकते हो, चलता है। लिखने वाला यहां भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई हैं, बरसे पनिया टिकट गल जाए रे। हमने कहा भाई चलो तुम्हारे पिया को टिकट लिए जा रहा है, टिकट गला दो, चलता है। लिखने वाला यहां भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने सहारवा में पिया हमरे नौकर, ला गया गया सहार भर जाए रे। 2 मिनट के लिए सोचो, उसका पिया शर्मा में नौकर होता। वाह भाई वाह, कैसा लगता आपको? है? लिखने वाला यहां भी नहीं माना, कहने लगा कि जौने साहबवा के पिया हमरे नौकर, ला गए गोलिया साहब मर जाए रे। अब उसके पिया का मैं साहब। बड़ी मुश्किल से बात बचा के आया हूं भाई, बजाइए तालियां। तो ये रोमांटिक रस के कवि हम लोगों को बहुत भी इधर उधर की बातें करते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया। एक गाना सर और आप लोगों को मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी होली का त्योहार गया, उस गाने पे, वहां उस गाने पे अबे भैया पूरा पुरुष समाज नाच रहा है, जबकि वो गाना इतना पुरुषों के खिलाफ है, इतना पुरुषों के खिलाफ है। मैं तो कह रहा हूं कि लिखने वाले के ऊपर आप लोग केस करिए। गाना ऐसे है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। हमने कहा चलो ठीक है भाई, रंग बरस रहा है, चुनर वाली भीग रही, कोई बात नहीं, चलता है। लिखने वाले ने लिखा कि लौंगा इलायची का वीरा लगाया, चखे गोरी का यार, बढ़िया भाई वाह, बलम तरसे। अब ये कोई टेक्निकल बात है, मतलब गोरी का यार बीरा चख रहा है, बलम तरस रहा है। चलो हमने कहा यहां तक चलो, पान खिलाया, चलता है। यहां भी नहीं माना वो, उसने लिखा कि सोने के थारा में भुजना लगायूं, जेवे गोरी का यार।
पीड़ा है भाई साहब, बड़ी पीड़ा में हूं। हाँ? कितना कष्ट की बात है। लिखने वाला यहां भी नहीं माना, सबसे कष्ट की बात है कि वो बेला चमेली का सेजा लगायो, बेला चमेली का सेजा लगावे सोवे गोरी का यार। भाई कमाल है सौरभ, वाह। अगर बात सही हो गई हो तो फिर तालियां होनी चाहिए भाई। हाँ? हर बात हमको नहीं कहनी होती है माइक से। हाँ? वैसे कैसे भाई बलम तरसे, बलम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड आदमी तरसे, प्राइवेट आदमी बरसे। इस तरीके के गाने योगी थोड़ी लिखोगे भाई। हाँ? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ? ये रोमांटिक रस के कवियों पे आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे से अगर ऐसे गाने लिखे तो इन पे केस कर देना है। हाँ? तो हम ये कह रहे थे, हमारी मुझे लगता है कि 3000 में इससे ज्यादा क्या ही सुनाया जाए। आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। हाँ? अच्छा कह रहे भैया बढ़ा देंगे। हमने कहा कि गुनाहों से खुद को बरी नहीं करते, कि गुनाहों से खुद को बरी नहीं करते, गुनाहों से खुद को बरी नहीं करते, लिखते हैं शब्दों की तस्करी नहीं करते, मुस्कुराते मुस्कुराते कह देते हैं हकीकत, हम हर बात में मस्खरी नहीं करते, हम हर बात में मस्खरी नहीं करते। जिस मंच पर हमारे मेंटोर आदरणीय अभय सिंह निर्भीक जी की उपस्थिति हो, विकास भैया की उपस्थिति हो, तब मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहता हूं। एक कविता जिसको लगभग 50-60 मिलियन लोगों ने सुना, मैं वो कविता आप लोगों के बीच में पढ़ के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। अगर सीता जी का हरण आज के समय में हुआ होता तो सीता जी को न्याय दिलाने में, प्रभु रामचंद्र जी को उन्हें न्याय दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आती। सर कविता आपके समक्ष, जहां जहां अच्छी लगे आप समर्थन करिएगा। कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कविता सुनिएगा। कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूप नखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर बांटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला आयोग उन्हें नोटिस भेज देता। वाह 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 वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। वाह 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 सौरभ, वाह। मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। और क्या होता कि राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। राम सेतु बनाने की तब तक मिलती नहीं परमिशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। कि वानर सेना से करा के काम, बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। पेटा वाले नोटिस भेज देते, बंदरों से काम करा रहे हो। कि वानर सेना से करा के काम, बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। और सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। आपने इतने मन से सुना तो दिल कर रहा है कि आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अबे भैया एक छोटी सी रचना लिखी है, मेरा मन है कि सुना दूं। कि चिंतन मनन की बात हो रही है, कुलदीप भैया, कि चिंतन मनन की बात हो रही है, कितने जतन की बात हो रही है, और कितना बदलाव चाहिए, बापू के सुमिरन की बात हो रही है। ये और कितना बदलाव चाहिए, बापू के सुमिरन की बात हो रही है। आनन फानन में पास हुई है सड़क, यानी के गबन की बात हो रही है, यानी के गबन की बात हो रही है। बेबसी बेटियां सिसकियां, हाँ अपने वतन की बात हो रही है। बेबसी बेटियां सिसकियां, हाँ अपने वतन की बात हो रही है। और आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, बस एक शब्द प्रयोग करूंगा और चाहूंगा कि पूरा सदन तालियों से उसको समर्थन करेगा। मैंने कहा कि बेबसी बेटियां सिसकियां, हाँ अपने वतन की बात हो रही है। भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी सब छोड़ो, सुनो
मन की बात हो रही है। वाह 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 सौरभ, वाह, सुनो वाह। सुनो, मन की बात हो रही है। आखिरी 4 पंक्तियां सुना कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेगा और तालियां बजेंगी वो पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।